Lock and key. एक छोटी सी शांत बस्ती में एक पुराना और रहस्यमय घर था जो पहाड़ी पर स्थित था, जिसे लॉकवुड मैनर कहते थे। यह घर कई सालों से खाली पड़ा था और सब कहते थे कि यह घर रहस्यों से भरा हुआ है। कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय 3 दोस्तों के, लिली, मैक्स और बेन। ये तीनों हमेशा इस मैनर के बारे में सोचते रहते थे और इसके अंदर छुपी हुई चीज़ों को जानने का सपना देखते थे। एक दिन धूप भरी दोपहर में, जब ये 3 दोस्त लॉकवुड मैनर के करीब जंगल में खोजबीन कर रहे थे, लिली को पत्तों के ढेर के नीचे एक पुरानी और जंग लगी हुई चाबी मिली। ये चाबी किसी और चाबी जैसी नहीं थी। इस पर नफीस नक्काशी बनी हुई थी और यह धूप में चमक रही थी। इस खोज से बहुत उत्साहित होकर तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे उसी शाम लॉकवुड मैनर जाएंगे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, ये 3 दोस्तों का टोला मैनर पहुंच गया। घर करीब से और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। लंबी और चरमराती दरवाजे और खिड़कियां जैसे इन्हें देख रही हों। एक पल के लिए वे रुक गए, मगर उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। लिली ने चाबी निकाली और मुख्य दरवाजे के ताले में डाल दी। हैरान करने वाली बात यह थी कि चाबी बिल्कुल फिट थी और एक हल्के से घुमाने पर दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घर पुराना और धूल से भरा हुआ था। पुराना फर्नीचर सफेद चादर में ढका हुआ था, लेकिन जो चीज उनका ध्यान खींच रही थी वह था एक बड़ा नफीस दरवाजा जो हॉलवे के आखिरी हिस्से में था। बाकी घर के मुकाबले में यह दरवाजा नया लग रहा था। इसके सुनहरी कब्जे और एक चाबी का सुराख बिल्कुल उसी चाबी के आकार का था जो लिली ने खोजी थी। उत्सुकता और घबराहट के साथ उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने देखा वह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। पुरानी धूल भरे कमरे के बजाय वे अपने आप को एक जादुई जंगल में पाए, जहां चमकते हुए फूल, बोलते हुए जानवर और चमकता हुआ दरिया था। ये दोस्त हैरान हो गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि यह आम जगह नहीं थी। यह लॉकवुड मैनर की छुपी हुई दुनिया थी। एक समझदार पुरानी उल्लू, जिसका नाम ओरिन था, सामने आया और उन्हें बताया कि यह मैनर कभी एक ताकतवर जादूगर का घर था जो कई जादू की चाबियां बनाता था। हर चाबी एक अलग जादुई दुनिया का दरवाजा खोलती थी, लेकिन ये सभी चाबियां समय के साथ खो गई थीं। ओरिन ने बच्चों को बताया कि वे चुने गए हैं जो बाकी चाबियों को ढूंढकर जादू की दुनिया में वापस शांति लाएंगे। उल्लू ने उन्हें एक नक्शा दिया जो बाकी चाबियों की जगह दिखाता था, जो मैनर के अलग-अलग हिस्सों में छुपी हुई थी। लिली, मैक्स और बेन ने उत्साह के साथ यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने मैनर में खोज शुरू की। हर कमरे को खोलते हुए उन्हें नई पहेलियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक कमरे में उड़ती हुई किताबें भरी हुई थीं, जो भविष्य की कहानियां सुनाती थीं। दूसरे में एक आइनों का भूल भुलैया था, जिसे केवल टीम वर्क से हल किया जा सकता था। और एक और कमरे में एक बाग था, जहां समय पीछे की ओर चलता था। हर चाबी जो उन्होंने खोजी एक नई और हैरान करने वाली दुनिया का राज खोलती थी, लेकिन साथ ही अधिक खतरनाक भी होती थी। एक दुनिया में उन्हें एक शरारती परी से निपटना पड़ा, जो उन्हें कभी खत्म न होने वाले खेल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। एक और दुनिया में उन्होंने जंगल के कुछ प्राणियों को एक बुरे जादूगर से बचाया। कई साहसिक अभियानों के बाद दोस्त आखिरकार आखिरी चाबी को मैनर के नीचे छुपे हुए एक रहस्यमय कमरे में खोजने में सफल हो गए। यह चाबी खास थी। यह मास्टर चाबी थी जो मैनर के सारे रहस्यों को खोल सकती थी। जब उन्होंने इस चाबी का इस्तेमाल किया, तो एक छुपी हुई सीढ़ी प्रकट हो गई, जो उन्हें मैनर के सबसे ऊंचे मीनार तक ले गई। मीनार में उन्हें एक बड़ा चमकता हुआ संदूक मिला। इस संदूक के अंदर जादूगर का सबसे ताकतवर आविष्कार था, एक किताब जो किसी भी कहानी को जिंदा कर सकती थी। बच्चों ने समझा कि जादूगर चाहता था कि वह दुनिया के साथ कहानी सुनाने का जादू साझा करे, लेकिन उसे सही लोगों की जरूरत थी जो इस काम को अंजाम दे सकें। लिली, मैक्स और बेन ने फैसला किया कि वे इस किताब का इस्तेमाल करके एक नई, खुशहाल दुनिया तैयार करेंगे, जिससे हर कोई लुत्फ उठा सके। जादू की चाबियों की मदद से उन्होंने मैनर की खोज जारी रखी और उसकी जादुई दुनियाओं में रोमांच
और खुशी लाई, जिससे कोई भी जो इस मैनर में आता आनंद ले सकता था। लॉकवुड मैनर अब रहस्य और डर की जगह नहीं रह गई थी। उन दिलेर दोस्तों की वजह से यह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां कहानियां जिंदा होती थीं और हर दरवाजा एक नए रोमांच का इंतजार कर रहा होता था।